तो आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 12.1। इसके 4 क्वेश्चन बच गए थे हमारे, वो 4 क्वेश्चन निपटाएंगे, फिर ये वाली एक्सरसाइज तुम्हारी पूरी कंप्लीट और ये बुक भी कंप्लीट हो जाएगी इसी के साथ यहाँ पे। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है हमें। बेसिकली इस क्वेश्चन में ये बोला है कि हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। ठीक है, इसका जो जिक्र है वो मैंने किया था, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने पहले थोड़ा बहुत बताया था इसके बारे में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो हम यहाँ पे बनाएंगे इसमें सिर्फ एक का नहीं बनाना है। पहली बात तो 2 क्लास हैं, उनमें जो बच्चे हैं, ठीक है, जैसे 3 बच्चे सेक्शन ए, 3 बच्चों के 0 के 10 के बीच में आए हैं, फिर अगले 9 बच्चे ऐसे 10 से 20 के बीच में आए हैं, फिर ऐसी पूरी क्लास है। और ऐसा ही सेम इधर भी टेस्ट हुआ है। ठीक है, सेम वही 50 नंबर का। तो उनमें अलग अलग सिस्टम है, जैसे कि इस क्लास में एक बच्चे के बहुत अच्छे नंबर आए हैं 40 से 50 के बीच में, इस क्लास में ज़्यादातर बच्चों के नंबर आए हैं 40 से 50 के बीच में। मतलब कंक्लूजन भी बताना है लास्ट में हमें, पर सबसे मेन है इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है 2। अब मैंने 2 मार्कर इसलिए भी लिए क्योंकि 2 क्लास है तो उनको 2 तरीके से शो कर देंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसका xi निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो वही सबसे मेन है एक तरीके से। अगर मतलब वैसे ना फिर ये आइडिया वाला क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए हमें इसका xi निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब ये आसानी से समझ में भी आएगा तुम्हें। xi का काम क्या है वो भी तुम्हें समझाऊंगा मैं अभी। देखो ये xi जो होता है इसका मतलब होता है पर्टिकुलर पॉइंट बता देता है ये, ताकि हम इतना आइडिया पे ना चले कि इसके बीच में से कहीं एक पॉइंट दे देंगे। ठीक है, xi होता क्या है बेसिकली, जो हमारी क्लास मार्क होता है ना ये वाले, इनको हम क्लास मार्क कहते हैं ये, या फिर मॉडल क्लास भी कहते हैं। ठीक है, ये वाले जो 10 से 20, 20 से 30, यानी ये भी क्लास मार्क है, ये भी क्लास मार्क है। ठीक है, तो इनसे xi निकाला जाता है। अब मैं एक ही बार निकालूंगा क्योंकि ये और ये तो बिल्कुल सेम है, मतलब जो इनसे आएगा वही तो इससे आएगा। वो होता क्या है बेसिकली, जो मॉडल क्लास होती है उसका पहला एलिमेंट, ठीक है, प्लस दूसरा एलिमेंट, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, बस इतना सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों को प्लस करेंगे, 0 और 10 कितना हो गया, 10 ही रहेगा, 2 से डिवाइड कर दो 10 को, 5 आ गया। ठीक है, ये 5 पहला आ गया। दूसरा 10 और 20 दोनों को ऐड करो, 30, 30 को 2 से डिवाइड करो, 15 आ गया। ठीक है, तीसरा 20 और 30 को प्लस करो, 50, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25। अब ये देखो 10-10 के गैप में बढ़ रहा है तो 35 और 45। अब सेम वहाँ पे भी यही होने वाला था, इसलिए मैंने एक ही बार लिख दिया, दोनों का सेम रहेगा, पॉइंट जहाँ पे होंगे वहाँ पे हम उठा लेंगे। ठीक है, अब इनका फ्रीक्वेंसी सॉल्यूशन लिखते हैं, इनका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन आ गया इसका। ठीक है, अब देखो हमें ये जो फिक्स है, ये xi जो है फिक्स रहने वाली है नीचे। ठीक है, इसको हम नीचे लिख देंगे। xi बेसिकली है क्या, ये हमारे ये मार्क्स हैं एक तरीके से, ये हमने एवरेज निकाली है, इसको एवरेज ही कहते हैं। ठीक है, या मीन भी कह सकते हैं। तो इसमें 5 है, इसमें 15 है, इसमें 25 है, इसमें 35 है और इसमें 45 है। ठीक है, ये आ गया। और ये इन दोनों के लिए ही सेम है, इसके लिए भी उसके लिए भी। ठीक है, एक तो हमने ये लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, एक छोटी सी बात का अगर हम ध्यान देना यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे इस तरीके का निशान लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे वाला, क्यों, क्योंकि अगर ये सब बिल्कुल इक्वल गैप में होते हैं ना, बराबर बराबर, तो ऐसा नहीं लगाना पड़ता। जैसे कि मान लो यहाँ पे सब में बराबर, इसमें 10 का गैप है, 10 का गैप है, 10 का है, यहाँ पे 5 का गैप है, इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। अगर सब में सेम गैप हो तो नहीं लगाना पड़ेगा निशान। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया, ये इन दोनों का काम हो गया यहाँ पे जो ग्राफ में हमें शो करना है ये, क्योंकि उनका वो लिख दिया मैंने नीचे। बचे ये दोनों फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो मार्क्स बढ़ते हुए मार्क्स हैं, ये इस तरीके यहाँ पे हमने लिखे थे इनके, ये क्या है हमारे पास, ये मार्क्स क्लास मार्क्स हैं। अच्छा, किसके बीच में, और अच्छा ये स्टूडेंट है, ये हैं हमारे मार्क्स, और ये हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बस ये और करेंगे यहाँ पे। अब देखो स्टूडेंट कितने हैं, 20 से नीचे ही हैं सारे लगभग लगभग। या तो 2 तरीके से कर लो, 4 का टेबल लिख दो या तो 5 का टेबल लिख दो। 4 का टेबल लिख दो, चलो 4, 8, 12, 16, 20, 24 भी लिख सकते हो। अच्छा देखो इनमें मेरे को ऊपर की तरफ ये लाइन नहीं लगानी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि 4 का गैप है, 4 4 4 हर जगह 4 का गैप है, तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा लाइन हमें लगाने की जरूरत है भी नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें बनाने हैं अब 2 अलग अलग सेक्शन हैं। तो कैसे, अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तो ऐसे ऐसे करके एक लाइन बनती है सेम कलर की। तो मान लेते हैं कि सेक्शन ए को मैं यहाँ पे ब्लू से लिखने वाला हूँ, और जो है सेक्शन बी उसको मैं ब्लैक से लिखने वाला हूँ। तो मैं डिफरेंस आराम से दिख जाएगा, 2 कलर में हम यहाँ पे लिख देंगे। तुम भी ब्लैक और ब्लू पेन से कर सकते हो, वैसे तो इसको पेंसिल से करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन ए लिखते हैं ना, ब्लू से लिख रहा हूँ सेक्शन ए।
0 से 10 के बीच में, जो कि बेसिकली 5 है मीन उसका, 5 यानी कि मीन है 5 और बच्चे हैं उसमें 3, यानी यहाँ 4 से थोड़ा नीचे ही रखेंगे, ये पॉइंट आ गया पहला। ठीक है, अगला 15, 15 पे क्लास सेक्शन ए में कितने हैं, 9, ये 15 है हमारा, इसमें 9 पे जाना है, यानी कि 8 से थोड़ा ही ऊपर जाना है हमें, ये आ गया। आगे देखते हैं 25, 25 पे कितना जा रहा है, ये जा रहा है 17, यानी कि यहाँ में हमें जाना है 17, यानी कि 16 के भी थोड़ा ऊपर, ये 16 है, इसके थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तुम स्केल से करना आराम से, तुम्हारा बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बनेगा। 35 वाले पे देखेंगे तो 12 पे जाना है हमें, ये है 35 और ये 12 ये रहा, ये यहाँ पे लगा देते हैं। 45 वाले पे कितना है, 9, ये 45 है, 9 का है, अच्छा 9 एक था यहाँ पे पहले से, ये हो गया 9। ठीक है, अब इन सबको ज्वाइन कर दो, इसको सेंटर से ज्वाइन करते हुए आएंगे ओरिजिन से, ये अच्छे से स्केल से लाइन खींचना, ये और ये मेरा बन गया पहला। ठीक है, अब देखो दूसरा सेक्शन बी बनाते हैं सेम इसी तरीके से। 5 पे फ्रीक्वेंसी 5 ही है इसकी, 5 पे 5 यानी कि 4, 4 के भी ऊपर 5, यानी कि जो जिनके नंबर बहुत कम हैं वो इस क्लास में थोड़े ज़्यादा है। देखो जो बहुत ही कम वाले हैं 0 से 10 वाले, वो 3 है, इस क्लास में 5 है। ठीक है, तो पहला डॉट लग गया। 15 वाला देखो, 15 पे 19 सीधा, यहाँ पे 19 पे जाना है हमें, यानी कि सीधा 20 से नीचे, ये यानी जो बहुत कम से थोड़े से ठीक हैं वो भी इस क्लास में काफ़ी है। वैसे सामने सामने ही लगाना चाहिए मुझे, इसके बिल्कुल ऊपर यहाँ। ठीक है, ये हो गया। अगला 25 पे 15, ये 25 है और ये मेरे को इसका लगाना है 15, सेम था क्या, अच्छा 25 पे 17 था इनका, एक सेकेंड, ये 16 है ना, अगर ये ऐसे 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 करके 16 आएगा, मेरे को इसको थोड़ा सा ऊपर लगाना चाहिए था। तुम वैसे भी अच्छे से देख के करना आराम से, पेंसिल से भी बनाना है इसको तो तुम्हारा एग्जैक्ट सेम आएगा। मुझे करना है इसको 15, इससे नीचे यानी कि यहाँ रखना है कहीं। ठीक है, अगला 35 पे 10 है, 35 पे यहाँ पे 10 यानी कि इन दोनों के बीच से होते हुए यहाँ आएगा, ये भी मिटा देते हैं। अब बचा हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक 45 वाला, 45 वाला एक ही है। ये इस क्लास का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे एक ही बच्चा है जो 45, मतलब 45 क्या 40 से 50 के बीच में नंबर लेके आया। ठीक है, अब इसको इसी से ही करोगे, स्केल से नाप के करना बढ़िया, ऐसे ऐसे नाप के, क्या मतलब सीधी सीधी लाइन ऐसे और ऐसे, तो ये बन गए दोनों क्लास के फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, अब देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमने यहाँ पे जो बनाए हैं ये वाले, इनमें यहाँ पे क्या है, साथ साथ ये बनाने थे और एक कंक्लूजन देना था। कंक्लूजन हम क्या दे सकते हैं, कंक्लूजन बेसिकली हम इतना ही दे सकते हैं कि इस वाली क्लास में ना जो सेक्शन बी है हमारा, इसमें होशियार बच्चे थोड़े कम हैं, क्योंकि जब ज़्यादा नंबरों की बारी आई तो ये नीचे गिर गए, जबकि ज़्यादा नंबरों में ये थोड़े थोड़े इनसे ऊपर है, बल्कि इसमें तो काफ़ी ऊपर है। होशियार बच्चे इसमें 9 हैं ऐसे जो टक्कर दे रहे हैं, 40 से 50 के बीच में ला रहे हैं, इनमें एक ही है। ठीक है, तो ये वाला सीन है। कंक्लूजन अगर हमें देना हो इसका तो कंक्लूजन यही देता है नीचे साइड में। कंक्लूजन की बात करें तो ये आ गया हमारा कंक्लूजन, हम बोलेंगे सेक्शन ए है बेटर, टॉपर कह देते हैं, स्टूडेंट तो क्या ही कहेंगे, बेटर टॉपर्स देन सेक्शन बी। बेटर तो नहीं यार, बेटर नहीं, मोर कह सकते हैं, ज़्यादा हैं बस, ये कह सकते हैं। बेटर तो वो तो फ्यूचर में आगे पता चलता है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन हमने निकाल दिया। ठीक है, तो बस यही हो गया, इससे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें बोला है कि रन स्कोर्ड बाय 2 टीम्स, टीम ए टीम बी पर ओवर, हर ओवर में कितने कितने रन स्कोर करिए दोनों टीमें, वो यहाँ पे हमें डाटा दे रखा है। हमें ये करना है कि बस मेक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन सेम तरीके से करना है। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा पहले, कि देखो हम पहले एक्सरसाइज निकालते थे कि वो कॉमन हिस्सा मिल जाए हमें, ताकि हम वहाँ से नीचे वाली लाइन का एक सेंटर डॉट मान सकें। जैसे कि 0 से लेकर 10 की जगह हमने 5 बनाया था जो, ठीक है, वो हम क्या करते हैं x1 प्लस, मतलब एक तरीके से दोनों मॉडल क्लास के एलिमेंट को प्लस करते हैं, बाय 2 कर देते हैं। पर उसके लिए एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, जैसे कि 0 से 10 था, 10 से 20 था, यानी कि 10 कॉमन था, फिर 20 से 30 में 20 कॉमन था, ऊपर भी 20 था, नीचे भी 20 था। लेकिन यहाँ पे ऐसी कंटिन्यूटी नहीं है। देखो यहाँ पे 1 से 6 है और 6 का 7 आ जा रहा है, यानी कि ये नंबर इससे नहीं जुड़ रहा। ठीक है,
ये वाले क्वेश्चन हमने पहले भी देखे हुए, ठीक है। इनको हमें कंटिन्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये 2 स्टेप हमें करने पड़ेंगे ताकि इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर पाएँ आगे। हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में इसको कंटिन्यूस बनाने के लिए, देखो सबसे पहले तो ये एक तरीके से मैं बोलूँगा कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कंटिन्यूस बनाऊँगा इसको और हमारे क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस बनाऊँगा, और उसके बाद एक और स्टेप करना पड़ेगा, एक्सआई भी तो निकालना है। मतलब बेसिकली हमें क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले 2 काम करने पड़ेंगे, ये एक एक्सआई निकालेंगे और एक की इसको मॉडल क्लास को या फिर क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस करेंगे। देखो कंटिन्यूस करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से मैं कुछ ऐसा हिस्सा कॉमन लूँगा जो आगे सबको मैच करे। 0.5 अगर मैं 0.5 यहाँ से कम करूँ, यहाँ से ज़्यादा करूँ, 0.5 यहाँ से अगर मैं कर दूँ कम और यहाँ से कर दूँ मैं 0.5 ज़्यादा, तो ये हो जाएगा 6.5। और अगर मैं यहाँ से कर दूँ कम तो ये भी हो जाएगा 6.5। यहाँ से मैं ज़्यादा करूँगा तो 12.5, यहाँ से मैं कम करूँगा तो ये भी 12.5। इस तरफ से कम, इस तरफ से 0.5 ज़्यादा, ऐसे करके हम चलाएंगे। तो ये जो नया बनेगा हमारा, ये बनेगा 0.5 डैश, ये बन जाएगा 6.5। फिर 6.5 से ये बनेगा 12.5, वो कम होता जाएगा वहाँ से, तो ये 12.5 कॉमन आता जाएगा, इधर आ जाएगा 18.5, वो 19 से कम होके 18.5, और यहाँ पे 24.5, यहाँ पे 24.5, और यहाँ पे 30.5, और ये 30.5, और यहाँ पे 36.5, ये 36.5, यहाँ पे 42.5, 42.5, यहाँ पे 48.5, 48.5, यहाँ पे ये बन जाएगा 54.5, और ये 54.5, यहाँ पे 60.5। अब ये कंटिन्यूस है, इसमें ये वाला हिस्सा इससे मैच कर रहा है, हर ये वाला हिस्सा इससे मैच कर रहा है ना। अब ये बन गया प्रॉपर। जैसे उसमें देखो हमने क्या देखा, 10 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी ये कॉमन होता है, तभी हम इन क्वेश्चन को कर पाते हैं, ठीक है। उनमें नहीं था तो मैंने 0.5 वहाँ से कम किए, यहाँ से ज़्यादा किए, सेम बन गए। एक्सआई कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करो, बाई 2 कर दो, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो इन दोनों को प्लस करेंगे, 6.5 और 0.5 मिलके 7, यानी कि देखो 6.5 प्लस 0.5 कितना हो गया, ये हो गया 7.0, यानी 7 आ गया। 7 को 2 से डिवाइड करना है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, ये आ गया हमारा 3.5, ये बना 3.5। अब इन दोनों को करो, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 0.5 मिलके एक पूरा नंबर, यानी कि 19। 19 का हाफ कितना होता है, 19 का हाफ होता है हमारे पास 9.5। अच्छा इसको देखते हैं आगे, ये हो गया 18.5 और 12.5, 0 1 2 3 31, 31 का हाफ, 31 का हाफ आ जाएगा हमारे पास 16 से कम ना, यानी कि 15.5, ये आएगा 15.5। अच्छा इन दोनों को करते हैं आगे। अब ये है 24.5 और ये है 18.5। पहला वाला 0 ही था ना, ठीक है। 0, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। 43 का हाफ अगर मैं करूँ 2 से डिवाइड करके, तो ये आ जाएगा 21.5। हमें सीक्वेंस समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर उस हिसाब से आगे हर बार नहीं करेंगे इसको। देखो इतना हिसाब है, यहाँ पे 6 करके बढ़ रहे हैं। 3 में 6 बढ़ाएंगे 9, 9 में 6 बढ़ाएंगे 15, 21 में 6 बढ़ाएंगे तो 27, इसमें 6 बढ़ाएंगे तो 33, इसमें 6 बढ़ाएंगे 39, इसमें 45, और इसमें 51, और इसमें आ जाएगा हमारे पास 57.5। तो ये हमने बना दिए, ये जितने भी हैं यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं इधर वाले को। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, देखो अब सिर्फ हमें वो बनाना है ग्राफ, इसका सीधा डायरेक्ट बनाते हैं ग्राफ, क्योंकि एक्सआई भी आ ही गया है, दोनों टीम के मार्क्स या स्कोर भी हैं ही हमारे पास। इतने में ही एडजस्ट करना पड़ेगा इसके ग्राफ को, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। तो देखो एक्सआई फिक्स है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, गैप कितने कितने का है, 6 का ना। तो देखो मेरे को यहाँ पे एक तो पहली बात ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि ये 0 से 3.5 में 6 का गैप नहीं है। तो पहला आ गया 3.5, दूसरा आ गया
चाहे मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। 3.5, 9.5, फिर आएगा 15.5, फिर आएगा 21.5, फिर आएगा 27.5, फिर आएगा 33.5, फिर आएगा 39.5। इस लाइन को आगे ले चलेंगे। 39.5, फिर 45.5, फिर आएगा 51.5, फिर आएगा यहाँ पे लास्ट 57.5। ठीक है, ये हो गया 10 ओवर ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब दोनों टीमें स्कोर कहाँ तक किया है मैक्सिमम, पहले वो देख लो। मैक्सिमम है एक ओवर में 10 रन मैक्सिमम है ना, तो एक काम करते हैं, 2-2 का गैप कर लेते हैं। 2 4 6 8, और इसको अगर मैं दूर दूर लिखूँगा ना तो ग्राफ टेबल अच्छे से दिखेगा, समझ ही नहीं आएगा। 2 इतना कर लेते हैं, बन जाएंगे सारे, थोड़ा कम रखते हैं, इतना। 2 4 6 8, इसको भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, और ये हो गया वाई एक्सिस, और ये आ गया 10। ठीक है, ये हैं हमारे बढ़ते हुए रन्स, और ये हैं हमारे इस तरफ को ओवर्स पर ओवर। ठीक है, अब टीम ए को कर देते हैं ब्लू से, ये ब्लू मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इसको ब्लैक से करेंगे टीम बी को ब्लैक से। ठीक है, तो सबसे पहले टीम ए, पहला ओवर 2 रन, यहाँ पे आ गया पहला डॉट। दूसरा ओवर 1 रन, यानी इससे भी कम, आधा। तीसरा ओवर 8, यानी कि हमें जाना है यहाँ पे ये जगह 8 रन। तुम स्केल पेंसिल से बनाना, बढ़िया बनेगा तुम्हारा। चौथा ओवर 9 रन, इससे थोड़ा और ज़्यादा, 9 रन यहाँ आ गए। फिर अगले ओवर में 4 रन, 4 रन है ना, हाँ 4, तो इसके ओवर में आ गए हम लोग यहाँ पे, हाँ ठीक ही है ऑलमोस्ट। फिर उससे अगले ओवर में कितने हैं, 5, यानी कि इससे थोड़ा ऊपर बढ़ गए। उससे अगले ओवर में कितने हैं, 6, यानी कि यहाँ बढ़ गए। उससे अगले ओवर में, ये मैंने किसका बनाया, इसका 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 इसका, इसको थोड़ा सा इधर बनाना, इसको भी थोड़ा इधर ही बनाना। 1 सेकेंड, 5 है ना, 6 ऊपर है थोड़ा। ये हो गया। अब 49.5 वाले में 10, इसमें सबसे मैक्सिमम जा रहे हैं, तो ये गए हम यहाँ पे 10। ठीक है, फिर इसके बाद कितने पे, 6 पे, ये आ गए 6 दोबारा यहाँ पे, इसके सामने आ गए। इसको थोड़ा ऊपर ही लिखते हैं चाहे, और इसको भी। लास्ट वाले ओवर में 2 रन, यानी कि ये घूम के हम आ गए यहीं पे, ये कुछ। ठीक है, अब इसके हर डॉट को पहले ओरिजिन से जोड़ो, फिर सबको जोड़ दो आपस में। तो इस तरीके से इनका ग्राफ चला है ओवर बाय रन का। ठीक है, ये हो गई पहली टीम। ठीक है, अब दूसरी का बनाते हैं। ये टीम ए है ब्लू से। दूसरी टीम ने शुरुआत करी है तगड़ी। दूसरी टीम की शुरुआत है, पहले ओवर में 5 रन, पहला ओवर 5 रन, यानी यहाँ कहीं। फिर 6 रन, यहाँ से यहाँ कहीं। शुरुआत तो सही हुई है। अगले ओवर में 2 रन, यानी यहाँ कहीं। उससे अगले ओवर में 10, सीधा ही सबसे ऊपर, ये हो गए 10। ये बना दिया 10। उससे अगले ओवर में 5, ये 5 पे, यानी कि यहाँ। उसके अगले ओवर में 6, यानी कि इससे ऊपर, ये 5 है ना,
4 के साथ 5 है, इसके साथ 6 है, यानी यहाँ इसकी बराबरी पे। फिर 6 के बाद आता है 3, 3 यानी कि इन दोनों के बीच में कहीं। 8, 8 कहाँ आएगा, 8 जाएगा इस ओवर में। एक सेकंड, एक ओवर मिस हो गया क्या, 4 है ना अभी, 4 रहेगा, ये 3 के बाद 4, 4 43 ना, ये आ गए हम लोग इस पे 4 पे। फिर आ गया 51 पे 8, ये 8 वाला ओवर, यानी कि ये चला गया ओवर यहाँ कहीं, और 10 वाला तो मैक्सिमम है, ये यहाँ पे। अब इनका ग्राफ कैसा है, यहाँ ओरिजिन से अगर ऊपर जाएं, फिर ऐसे 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 ऐसे, यहाँ से आगे बढ़ते हुए कुछ इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये टीम बी का ग्राफ है, टीम बी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसमें क्या था, दोनों टीम के रन से दोनों टीम का हमने पॉलीगन बनाया यहाँ पे, पर एक तो कंटिन्यूटी लानी पड़ती है, तो 0.5 का भी गेम कर देते हैं, कभी कभी 1-1 का भी कर देते हैं जब डिफरेंस ज़्यादा होता है। हमें इक्वल बनाने होते हैं बस, जितना वहाँ से करो उतने यहाँ से, कि वो काम बन जाए। तो वो हमारा पहले ये किया, फिर एक्सआई निकाला, पॉलीगन के लिए निकालना पड़ता है, और बाद में फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना दिया। तो अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 में। तो अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोला है कि एक सर्वे लिया गया है एक पार्क में, जितने भी बच्चे ना उन सब की एज पूछी गई है उसमें। बस हमें इसका हिस्टोग्राम बनाना है और कुछ नहीं करना, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक ना फॉर्मूले के हिसाब से एक लेंथ निकालनी पड़ती है, लेंथ का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है, और एक गैप भी होता है, वो हम देख लेंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे, सीधी बात बता दूंगा तुम्हें पहले ही, ठीक है। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा इसका जो गैप है, यहाँ पे जितना भी होगा ये हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं गैप अगर यहाँ पे लिख दूँ कितना, 17 तक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो मान लो ये हमने लिख दिया यहाँ पे गैप, और यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, 12, 2 के गैप में कर देते हैं, हिसाब खत्म। 2 4 6 8 10 12, इतना ही हुआ, ज़्यादा 14 लिख लो। अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया, पर यहाँ पे इतना सिंपल नहीं है कि बस इसको रखा, ये 1 से 2 और ये 5 तक जा रहा है तो 5 तक कर दिया। इसमें हमें यहाँ पे इसकी जो एक हाइट होती है ना या लेंथ होती है वो निकालनी पड़ेगी, और उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो हम सोल्व करते करते यहाँ पे देख लेंगे। ये है हमारे पास लेंथ, इसको एल मान लेते हैं, ठीक है। देखो लेंथ का फॉर्मूला होता क्या है, वो फॉर्मूला एक बार तुम्हें पता चल जाए फिर कुछ नहीं है, वो होता है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे होता है क्लास गैप या क्लास डिफरेंस, जितना भी क्लास के बीच में अंतर है, क्लास डिफरेंस इनटू मिनिमम डिफरेंस, मिनिमम या मिनिमम क्लास डिफरेंस मान लेते हैं, ठीक है। ये है फॉर्मूला, ये समझ में आ जाए तो सबका एक एक करके हम इनको सोल्व कर सकते हैं, एक्चुअल निकाल सकते हैं। देखो पहले वाले की बात करते हैं, इस पहले वाले की। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी है पहले वाली, ये फ्रीक्वेंसी होती है ये वाली, ये 5 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसकी क्लास में कितना अंतर है, 1 और 2 में 1 का अंतर है, इनटू मिनिमम अंतर कितना है, देखो इनमें 2 का है, 5 का है, 3 का है, मिनिमम तो 1 का ही दिख रहा है मेरे को, तो वो 1 लिख दिया मैंने यहाँ पे मिनिमम। हर बार ये वाला मिनिमम, तो अब 1 यहाँ आ गया तो वो सब में 1 ही रहेगा, क्योंकि मिनिमम सब में से पहले ही छांट लेते हैं। देखो इनका डिफरेंस क्या है, 1 का, इसमें भी 1 का है, इसमें 2 2, इसमें 3 5 2, तो मिनिमम तो 1 का ही है, तो वो मैं लिख दिया। तो ये पहला वाला आ गया हमारा 5, ये आ गया लेंथ 5, ये असली लेंथ मानी जाएगी। अब ये समझो कि क्यों निकाली मैंने, यहाँ पे ये असली लेंथ ये नहीं होने वाली, अब ये होएगी जो आ गया, ठीक है। सेकंड, इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी 3 है, इसका गैप कितना है, 1 ही है, पर मिनिमम गैप तो 1 ही है, इससे कट गया, इससे कट गया, ये 3 आ गया,
ये आ गया 3। अगला 6 बाय, इसका गैप कितना है, क्लास गैप 2 और मिनिमम गैप तो 1 ही है, इससे ये कट जाएगा, ये आ गया 3, ये 3 आ गया समझ लो अभी ये वाला भी, अब ये वो 6 नहीं रहा यहाँ। आगे बढ़ते हैं, ये कितना है, इसकी फ्रीक्वेंसी 12, क्लास गैप 2, मिनिमम क्लास गैप 1, ये आ गया 6। अगला ये है 9, क्लास गैप कितना है 3, मिनिमम क्लास गैप 1, ये कट गया इससे, 3 3 ज़ा 9, यानी ये आ गया 3, यहाँ पे लिख दिया। अगला ये है 10, क्लास गैप 5 इंटू 1, 5 2 ज़ा 10, ये आ गया 2। लास्ट ये बचा 4, क्लास गैप है इसके नीचे कितना है 2, इंटू मिनिमम क्लास गैप 1, ये आ गया 2 2 4 होता है, ठीक है, ये भी आ गया। अच्छा पिछला लिखा नहीं था, ये भी 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, कुल मिला के देखो ये सारे आ गए। अब कर सकते हो इसको सोल्व 2 मिनट में। ये हमारे पास ये वाले हैं, यहाँ पे क्या लिखा है हमने, एज बढ़ती हुई उम्र, और वो है क्लास गैप नंबर ऑफ चिल्ड्रंस का। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस के लिए जो लेंथ निकाली है ना हिस्टोग्राम की, वो लेंथ इसको मानेंगे, इस ब्लू वाली लाइन को, ठीक है। तो रखो इसको, देखो सबसे पहला 2, 1 से लेके 2, यानी यहाँ से लेके 1 से लेके 2 माने, या 0 से लेके, चलो 1 से 2 ही है तो 1 से 2 ही रखें। ये इन दोनों के बीच का कितने हैं 5, यानी यहाँ से हम जाएंगे 5 तक और वापस आ जाएंगे, ठीक है। 2 से 3 पे 3 बंदे, 2 से 3 पे 3 बंदे, ठीक है। 3 से 5 पे कितने बंदे हैं, 3 से 5 पे भी 3 ही बंदे हैं, 3 से लेके 5 तक भी 3 ही बंदे हैं, 3 की हाइट है ये, ठीक है। आगे अब 5 से 7, यानी कि फिर से अगले 2 का गैप, 5 से 7 में 6 बंदे हैं, 5 से 7 में कितने हैं, ये आ गए हम 5 से 7 पे, ये हो गया। 7 से 10 पे बंदे हैं 3, 7 से 10, ये 3 वाली लाइन थी, 7 से 10 पे जाना है, यहाँ से यहाँ तक चले गए, ठीक है। 10 से 15 में है 2, 10 से 15, 2 इतना है ना इसका, इतना, हाँ तो 10 से 15 तक चले आओ, ये 2 हो गया। अगला भी 2 ही है, 15 से 17 पे भी 2 पे ही जाना है, ये पहुंच गए वहाँ तक, ठीक है। तो ये बन गया हमारा यहाँ पे हिस्टोग्राम, हो गया ये क्वेश्चन पूरा। अब आते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन पे। तो अब हम आते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, और ये इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल सा है, इसमें ये बोला है कि एक क्लास सर्वे है कि बस नंबर ऑफ सरनेम देखें स्टूडेंट्स के, कि 1 से लेके 4, मतलब इतने छोटा सा सरनेम है किसी का, ऐसे 6 बच्चे हैं, और बड़े से लेके जितने भी सरनेम है, एक हमें इसका हिस्टोग्राम बनाना, और एक छोटा सा क्वेश्चन है तो 2 मिनट में हो जाएगा। तो पहले हिस्टोग्राम का मेन प्रोसेस करते हैं स्टार्ट। देखो यहाँ पे हम सबसे पहले हिस्टोग्राम के लिए 2 एक्सिस बना लेते हैं, ये आ गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, इसकी लेंथ निकालेंगे हर एक की, और लेंथ का फॉर्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा ही था, लेंथ इक्वल टू, यहाँ पे आएगा फ्रीक्वेंसी अपॉन मॉडल क्लास या फिर क्लास डिफरेंस इनटू मिनिमम क्लास डिफरेंस। इसको करके पांचों का पहले यहाँ पे लेंथ निकालेंगे। तो पहले की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसका डिफरेंस भी लिख देते हैं। यहाँ पे इसका डिफरेंस है 3 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, और यहाँ पे भी 2 का है, यहाँ पे 4 और 8, ठीक है। ये इनके डिफरेंस हो गए। अब सबसे पहली फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 6, इसका क्लास डिफरेंस कितना है 3, इंटू मिनिमम क्लास डिफरेंस कितना है, देखो सब में अगर देखें तो 2 है, और ये 2 सबके लिए फिक्स रहेगा यहाँ पे। इससे इसको कट कर दो, ये आ गया 2 2 ज़ा 4, पहली लेंथ आ गई हमारे पास 4। दूसरा देखें, यहाँ पे आएगा इसकी फ्रीक्वेंसी 30 बाय, इसका क्लास डिफरेंस कितना है 2, मिनिमम क्लास डिफरेंस तो 2 है ही, इस 2 से इस 2 को ही कट कर दोगे, यहाँ पे 30 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी लेंथ तो इतनी रही। आगे बढ़ते हैं, इसमें है यहाँ पे 44, इसका क्लास डिफरेंस कितना है 2 का ही है, मिनिमम क्लास डिफरेंस भी 2 का ही है, इससे कट जाएगा 44 ही रहेगा। सेकंड लास्ट वाले पे आते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 16, क्लास डिफरेंस है 4 इंटू 2, तो ये इससे कट हो जाएगा, ये आएगा यहाँ पे 2 नीचे, फिर भी 8 आ जाएगा यहाँ, ये हो गया। लास्ट वाले के देखेंगे अगर इसके, तो ये है फ्रीक्वेंसी 4
और इसका क्लास डिफरेंस कितना है 8 का, मिनिमम क्लास डिफरेंस है यहाँ पे 2 का। इससे इसको कट करेंगे यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, लास्ट वाले में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये आएगा हमारे पास सरनेम कितने हैं यहाँ पे, टोटल जाएगा 20 तक ना, तो 2 के गैप में 4 के गैप में कर देते हैं। चलो ये 0 से 4, 8, 12, 16, 20 ये हो गए इनके नंबर ऑफ़ लेटर्स। इस तरफ आ गए नंबर ऑफ लेटर्स। ठीक है, और लेंथ की अगर हम बात करें यहाँ से, तो इनका गैप, इनका मैक्सिमम जा रहा है 44 ना, 10-10 के गैप में कर देते। तो ये बन जाएगा यहाँ पे 10, 20, 30, 40 थोड़ा ऊपर और 50, ये हो गया इनके लेंथ में गैप। बस इसको अब यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे है 1 से लेके 4, अब यहाँ पे मैंने 0 लिखा है ना, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। 1 से लेके 4 में कितना, कम से कम 4। अब 4 इसके हाफ से भी कम रखेंगे यहाँ पे इतना। ठीक है, फिर आते हैं 4 से 6, यानी कि इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं 6 होगा। ठीक है, इसको मैं शो नहीं करूँगा, बस यहाँ पे हम बना देंगे। ये है 30 तक, यहाँ पे जाएगा ऊपर इस तरीके से, ये हो गया। अगला 44 और इनका गैप भी 2 का, ये 6 से 8, ये जाएगा 44, यानी कि इन दोनों के हाफ से थोड़ा ज़्यादा, कि तुम इसको स्केल से बनाना आराम से। ये हो जाएगा यहाँ तक, 44 मान लेते हैं इसको, ये आ गया। अगला कितना है 8 से 12, यानी कि इस यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में, और इसका लेंथ यहाँ पे 8 है, तो ये 10 से नीचे ही रहने वाली है, इतना कर देते हैं इसको। आखिरी है 8 का गैप है, मतलब यहाँ लास्ट तक, और इसमें 4 ही आएगा ना, यानी कि पहले वाले की तरह ही सेम। हाँ 4 नहीं 1 है, बिल्कुल 1 है ना अगर इसकी फ्रीक्वेंसी, तो बिल्कुल ही नीचे यहाँ से कहीं से जाएगा, और ये बन गई इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये इसका पहली बात तो हिस्टोग्राम बना दिया। सेकंड क्वेश्चन इसमें एक छोटा सा ये पूछा है कि राइट द क्लास इंटरवल, कौन सा ऐसा इंटरवल है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स हैं, तो वो कौन सा है हमारे पास इंटरवल, ये है 44, यानी कि 6 से 8, तो इंटरवल 6 से 8। ठीक है, इसी के साथ तुम्हारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं किसी और एक्सरसाइज में या किसी और चैप्टर में। दैट्स इट।